नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। देखिए, आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो होने वाला है वो है पॉरीफेरा के जनरल कैरेक्टर्स पे। देखिए दोस्तों, चाहे सी यू ई टी का पीजी का एग्जामिनेशन उसकी तैयारी कर रहे हो, उसके लिए जनरल कैरेक्टर्स काम आ सकते हैं, या फिर आप एकेडमिक्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसके अंदर आपको 5 नंबर या 7.5 नंबर की तैयारी कर रहे हैं और उसमें जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ देता है अगर फाइलम पॉरीफेरा की, तो ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हो सकता है। दोस्तों देखिए, सबसे पहला कैरेक्टर ये है कि ये जो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं विद सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, नो टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। नेक्स्ट पॉइंट है मोस्टली मेराइन होते हैं, फ्रेश वाटर और ऑल एक्वेटिक होते हैं। फिर ये सॉलिटेरी होते हैं या फिर कॉलोनियल और सेसाइल। दोस्तों सॉलिटेरी मैंने पहले ही बताया था कि सॉलिटेरी वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बिल्कुल अकेले रहना पसंद करते हैं या फिर कॉलोनीज में भी रह सकते हैं। दोस्तों अगला पॉइंट है बॉडी फॉर्म वेस्ट लाइक सिलेंड्रिकल ट्यूबुलर कुशन शेप्ड मेनी ब्रांच्ड एटसेट्रा। दोस्तों जब आप लोगों को प्रैक्टिकल वर्क भी दिया जाएगा तो उसमें अलग अलग स्पॉटिंग में आप लोगों को डिफरेंट टाइप ऑफ स्पॉन्जेस दिखाई देंगे। आप खुद पता चलेगा कि इसमें कुछ वेस्ट लाइक होते हैं, कुछ सिलेंड्रिकल होते हैं, कुछ दोस्तों जो है कुशन शेप्ड के होते हैं। आपको देखने को मिलेगा बहुत सारे स्काइफा वगैरह हो गया, साइकॉन हो गया, वो सब देखने को मिलेगा आपको। सिमेट्री दोस्तों रेडियल होती है या फिर कोई सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होती है। सेल्स लूजली अरेंज्ड होते हैं इसके एंड डू नॉट फॉर्म डेफिनेटिव लेयर, हेंस रिगार्डेड एज ट्रूली डिप्लोब्लास्टिक। ठीक है दोस्तों, बॉडी विद मेनी पोर्स, ऑस्टिया होती है, कैनाल्स एंड चैम्बर्स दैट सर्व टू द फ्लो ऑफ वाटर। दोस्तों इसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जो भी अगली वीडियो होगी उसके अंदर हम लोग इसका डिस्कशन करेंगे कि कैसे इसमें कैनाल सिस्टम वर्क करता है। ठीक है दोस्तों, दैट सर्व फॉर द फ्लो ऑफ वाटर, वन और मोर वाटर एग्जिस्ट और ऑस्क्यूला प्रेजेंट। ऑस्क्यूला भी होता है, ऑस्टिया और ऑस्क्यूला के बीच में मैं डिफरेंस भी आपको समझाऊंगा, क्योंकि फिलहाल दोस्तों अभी डायग्राम बनाना पड़ेगा इसको समझने के लिए। फिलहाल ये आप जान लीजिए ऑस्टिया और ऑस्क्यूला भी इसका एक जनरल कैरेक्टर होता है। ऑल स्पंजेस आर हर्माफ्रोडाइट बट क्रॉस फर्टिलाइजेशन इज द रूल। हर्माफ्रोडाइट वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं दोस्तों जो मतलब दोनों तरीके के सेक्स ऑर्गन्स रखते हैं, मेल और फीमेल दोनों। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों अगला पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे वो है पॉइंट नंबर 9, जो कि है बॉडी वॉल पे। और बॉडी वॉल बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ये बुक में बहुत ज़्यादा लिखा हुआ था इसके बारे में, तो मैंने शॉर्ट में, क्योंकि जनरल कैरेक्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, जनरल चीज़ें जाननी है, इसलिए मैंने क्या किया है कि इसको शॉर्ट में थोड़ा सा फ्लो डायग्राम के थ्रू बना दिया ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए। अब इसकी जो बॉडी वॉल होती है दोस्तों, बॉडी वॉल वो 3 तरीके से बटी हुई है, आउटर पिनेकोडम, इनर कॉनोडम और नॉन सेलुलर मेसेनकाइमी। ठीक है, ये डर्मल एपिथेलियम होती है, ये गैस्ट्रल एपिथेलियम होती है, ये जेलेटिनस होती है। फिलहाल में आप नाम याद कर लीजिए, एक एक के बारे में हम लोग अच्छे से डिस्कशन करेंगे डायग्राम के थ्रू। अब दोस्तों मेसेनकाइमा के ऊपर थोड़ा सा स्पेशल मैंने फोकस किया है क्योंकि इंपॉर्टेंट था, हो सकता है कि एमसीक्यू में भी सवाल आ जाए। अब मेसेनकाइमा 2 तरीके से बनी होती है, एक स्केलेटल एलिमेंट्स की, एक फ्री एमेबॉइड सेल्स की। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट है स्केलेटन ऑफ कैल्सेरियस और सिलिसियस और ऑफ प्रोटीन स्पॉन्जिंग। अब ये दोस्तों प्रोटीन स्पॉन्जिंग पे एक बार सवाल पूछा था जब बीएचयू एग्जाम लिया करता था अपना अकेला इंडिविजुअल, तब उसमें एक ये सवाल पूछा था दोस्तों। अब या फिर फाइबर्स और ऑफ बोथ और एब्सेंट, या तो ये हो सकता है या तो नहीं भी हो सकता। अब दोस्तों अगला पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे पॉइंट नंबर 11, कॉनोसाइट्स और फ्लैजेलेटेड कोरल सेल्स यूजुअली लाइंड बाय द स्पेशल चैम्बर्स। दोस्तों कॉनोसाइट्स वैसे तो हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे, वैसे जान लीजिए शॉर्ट में क्या होता है। कॉनोसाइट मतलब ये होता है दोस्तों कि जो सिंगल फ्लैजेलम होगा ना, वो बेस पे वो सराउंडेड होगा बहुत सारे माइक्रोविलाई से। वैसे मैं डायग्राम से आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन कॉनोसाइट्स जान लीजिए कि स्पेशल फीचर है इसी फाइलम का, फाइलम पॉरीफेरा। अब दोस्तों स्पंजेस आर दी ओनली मेटाजोअन्स हैविंग कॉनोसाइट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसलिए मैंने इसको रेड कलर में लिख दिया है ताकि ये हाईलाइटेड रहे दोस्तों। अब है डाइजेशन इसका इंट्रासेलुलर होता है, नो रेस्पिरेटरी और एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं इन सम फ्रेश वाटर फॉर्म्स, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाय बर्ड्स और गैम्यूल्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाय ओवा और स्पर्म्स, ऑल शो द रीजनरेशन पावर। दोस्तों रीजनरेशन की कैपेबिलिटी होती है इनके अंदर, जो कि हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे आगे। फिलहाल जनरल कैरेक्टर्स में ये जान लीजिए। उसके बाद दोस्तों पॉइंट नंबर 14 है प्रिमिटिव नर्वस सिस्टम ऑफ न्यूरॉन्स अरेंज्ड इन अ डेफिनेटिव नेटवर्क ऑफ बाइपोलर और मल्टीपोलर सेल्स इन सम बट इज ऑफ डाउटफुल स्टेटस। पॉइंट नंबर 15 है दोस्तों क्लीवेज होलोब्लास्टिक, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट थ्रू अ फ्री स्विमिंग सिलिएटेड लावा, द एम्फीब्लास्टुला और पैरेन्काइम्यूला। क्लीवेज होलोब्लास्टिक का मतलब ये है दोस्तों कि जो जैसे कि सपोज करिए कि जो क्लीवेज होता है उसके अंदर जो यॉक होता है, ऑन द बेसिस ऑफ यॉक जो एग्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स में आइडेंटिफाई किए गए हैं,
और क्लासिफाई किया गया है, तो उसमें जो इक्वल डिवीजन होगी ना दोस्तों वो होगा क्लीवेज होलोब्लास्टिक। ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों ये था जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स अबाउट फाइलम पोरीफेरा। आगे हम लोग और इसके ऑर्गेनिजम्स लेंगे डिटेल में और उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, तो इससे आपकी क्लैरिफिकेशन और बढ़ेगी। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।